तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल शिवराम एजुकेशन कॉन्सेप्ट में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे स्वाट्स रिएक्शन, जो कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी जो बेस्ड है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको हम लोग देखते हैं ट्रिक में। रिवर ऑन फायर यानी कि नदी कैसे है, अपने पूरी वेग में है, यानी विध्वंसक मोड में ये नदी है। तो देखिए क्या होता है कि बारिश के समय में आप देखते होंगे छोटी छोटी नदियां तालाबें भर जाती हैं और बड़ा उफान मचाती हैं। तो यहाँ रिवर जो शब्द आपको दिख रहा है, इस रिवर से देखेंगे RBR, देखिए रिवर, यहाँ आप देखेंगे वो पॉइंटर जहाँ मेरा चल रहा है रिवर। और फिर क्या लिखा है ऑन फायर, फायर को हम क्या कहते हैं, आग। आग को एजी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ट्रिक में देखिए ट्रिक फंस गया एजी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको और आपको पता है कि यहाँ से ये आर के साथ एफ लग जाएगा और ए जी के साथ में बी आर हो जाएगा। तो हमें बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे कि स्वाट्स रिएक्शन में क्या होना चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी और हल्का से इसका हेल्प ले लीजिए। स्वाट्स मतलब लग रहा है इस्माल, तो इस्माल मतलब स्वाट्स मतलब इस्माल। अब ऐसे को रिलेट करिए, स्वाट्स इस्माल। अब ये इस्माल नदियाँ जो होती है वही तो तूफान मचाती है। और ऑन फायर, तो यहाँ पे फिगर से आपको विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट आ जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा कि ये नदी हमारी कैसा है, रिवर ऑन फायर, क्योंकि यहाँ रिवर है, यहाँ पे फायर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है गाटरमान कोच अपक्रिया। इसे हम कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे फिगर में कि ये मैडम है, क्या कह रही है मैन बेंजीन को हकला के बेंजीन कहो। अब बेंजीन को हकला के बेंजीन को वैसा कह रही है। अब ये क्या कह रहा है ओके बाबा ओके। तो यहाँ पे देखिए इसी में मेरा ट्रिक बन गया है मैन, मतलब कि है मैन, मैन मतलब गाटरमान, तो मैन मान को रिलेट हो रहा है। और बेंजीन को देखिए, बेंजीन का यहाँ स्ट्रक्चर बना है, को का सीओ हो गया, और हकला के, हकला मतलब तुलतुला कर, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो हकला के है और सीएल से कल, हकला के, ठीक है। और क्या कहो, बेंजीन कहो। तो देखिए बेंजीन है और कहो में देखिए कहते हैं CHO कहो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गाटरमान कोच अपक्रिया हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में। अगर एरो के ऊपर CO आ गया और उसके साथ में SCL आ गया तो हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं कि गाटरमान कोच अपक्रिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट अगला हमारा है दोस्तों राइमर टीमैन अपक्रिया। तो इसमें देखेंगे कि राइमर टीमैन अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है। तो ये फिनाल की अपक्रिया है, क्लोरोफॉर्म और KOH की उपस्थिति में होता है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे फिगर में राइमर और टीमैन दो साइंटिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब इसमें होता क्या कि ये अंग्रेज मैन है, मतलब कि इंग्लिश मैन है, इनको तो एल्कोहल चाहिए ही चाहिए। अब ये एल्कोहल दोनों लोग पीते हैं। जब एल्कोहल पीते हैं तो 2 घंटे के बाद नशा उतर जाती है। अब इन लोगों को ये मजा नहीं आ रहा है, तो टीमैन कहता है कि भाई हम लोग को 2 ही घंटे में कैसा शराब हम लोग पी रहे हैं, भाई एल्कोहल पी रहे हैं कि हम लोगों को उतर जा रहा है। भाई ऐसा करो ना कि इसमें हम क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, और क्लोरोफॉर्म मिला करके अगर पियेंगे तो नशा हम लोग का 1 साल तक रहेगी। और साल का मतलब सैलिसल्डिहाइड, साल सैलिसल्डिहाइड। तो इसका ट्रिक है, टीमैन ने कहा कि फिनाल को क्लोरोफॉर्म में मिलाकर पियो, नशा 1 साल तक रहेगी। अच्छा मैं बता दूं, ये क्लोरोफॉर्म जो है ना, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि 1 साल तक रहेगी, क्योंकि क्लोरोफॉर्म खुद अपने आप में नशा करता है, निश्चेतक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक है ये कि टीमैन ने कहा। अब टीमैन ने क्यों कहा, रामू ने क्यों नहीं कहा, राजू ने क्यों नहीं कहा, राम श्याम ने क्यों नहीं कहा, क्योंकि आपका इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि राइमर टीमैन अपक्रिया में टीमैन ने कहा, तो समझ आ जाएगा कि टीमैन वाली अपक्रिया है ये, यानी कि राइमर टीमैन वाली अपक्रिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल कंडेंसेशन में ये होता है, आपको पहले देखेंगे आप यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके रखा है ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन चिपके रहेंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो इसका मतलब CHO फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। उससे जस्ट बगल में एक कार्बन मुझे दिख रहा है, और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। अब क्या होता है,
एल मतलब होता है एल्डिहाइड, अरे होता नहीं है मतलब, लेकिन ऐसा सेट कर लो दिमाग में, एल मतलब एल्डिहाइड। और डोल, डी ओ, दो लिखा है, डी ओ से क्या दो, तो दो मतलब दो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। और कंडेंसेशन मतलब होता है पानी का निकलना, वाटर का रिमूवल होना, ये कंडेंसेशन में देखा जाता है। तो यहाँ पर आप दो जो लिखा है इससे आप समझ सकते हैं कि एल्डिहाइड दो बार रहेगा। तो देखो CH3CHO एक एल्डिहाइड ही तो है, तो ये 2 मोल लिया है। और यहाँ पे तनु यानी OH के साथ में जब हम क्रिया कराए हैं तो एक A और एक B बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए नीचे हमने CH3CHO को जो कि 2 मोल है, आगे देखिए 2 लिखा है तो 2 मोल है, तो इसके 1 मोल को यहाँ पे लिख दिया हमने कुछ इस अंदाज में, और इसके 1 मोल को यहाँ पे लिख दिया कुछ इस अंदाज में। अब इनसे हमने पानी को निकाल दिया, क्योंकि कंडेंसेशन में रिमूवल ऑफ वाटर होता ही होता है। अब देखेंगे ये पूरा का पूरा CH3CH डबल बॉन्ड, फिर ये CHCHO, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO बना, इसी को हम एल्डाल कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो बेसिकली वाज ए साउथ अफ्रीकन, देखिए यहाँ ट्रिक में लिखा हुआ है कि कैनिजारो बेसिकली वाज अ साउथ अफ्रीकन, यानी कैनिजारो एक इंसान है जो कि मूलतः कहाँ का निवासी है, साउथ अफ्रीका का। तो कैनिजारो में कैन शब्द आ रहा है, और कैन मतलब कन, कन मतलब कंसंट्रेटेड यानी सांद्र। और यहाँ पे बेसिसिटी लिखा है, बेसिकली लिखा है, तो बेसिकली में आपके पास में बेसिकली से बेस शब्द यहाँ पे कुछ छिपा हुआ हिडन दिख रहा है, तो वहां से आपका बेस हो जाएगा जो कि क्षार होता है। और साउथ से यहाँ साल्ट, साउथ साल्ट, साल्ट से यहाँ पे रिलेट कर लीजिए। और अफ्रीकन में ए फॉर अफ्रीकन, ए फॉर एल्कोहल, तो एल्कोहल, यानी कि इसका एल्डिहाइड को जब हम कंसंट्रेट बेस के साथ मिलेंगे यानी सांद्र क्षार के साथ लेंगे तो साल्ट बनेगा और प्लस एल्कोहल बन जाएगा। तो हमारे यही ट्रिक है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के एल्डिहाइड और उसकी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर किसी सांद्र बेस के साथ होवे तो आप समझ जा रहे हैं कि वहाँ साल्ट बनने वाला है और एल्कोहल बनेगा, और वो रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि कैनिजारो बेसिकली वाजा साउथ अफ्रीकन, ये हम रिलेट किए हैं। नेक्स्ट बढ़िए दोस्तों, अब देखिए इसी में आप देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन को अगर यहाँ पे थोड़ी सी ओपन किया जाए तो 2 मोल आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया है। इसमें खास बात ये होता है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, इसका क्या मतलब, ये देखिए CHO है, तो इस CHO से जस्ट बगल में एक कार्बन होना चाहिए था और उस कार्बन पर हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो CHO है यानी यहाँ पे C है, लेकिन उसके बगल में डायरेक्ट हाइड्रोजन आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब NaOH हम लेंगे, अब NaOH सांद्र लेंगे, यहाँ नहीं लिखा है फिर भी हम NaOH सांद्र लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा, जिसको हम कह रहे थे एल्कोहल, जो कि यहाँ देखिए एल्कोहल है, तो ये एक प्रकार के एल्कोहल ही तो है, प्लस HCOO माइनस Na प्लस यानी सोडियम फॉर्मेट, तो ये क्या है, एक प्रकार का साल्ट है, सोडियम का साल्ट है। तो इस प्रकार से कैनिजारो रिएक्शन के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट, अगला हमारा है क्लेमेंशन। क्लेमेंशन में अगर आप इसको तोड़िए तो लगेगा क्लेम, क्लेम मतलब कलम, कलम, क्लमसन, कलम कर देना, किसी चीज का कलम कर देना। जैसे आप लोग सुनोगे सर कलम कर देना, मतलब गर्दन को धड़ से अलग कर देना, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने। और सन, सन मतलब क्या हो रहा है, सर, सन सर, देखो सन सर, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों को अलग अलग, क्लेम, क्लेमन लिखा ना, क्लेमन, क्लेमन, कलम, क्लेमन मतलब कलम और सन मतलब सर, तो क्या हो गया, क्लेमंसन में कलम सर यानी सर कलम। तो ये बच्चा पूछ रहा है कि सर कलम का अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आए मैडम और ये कह दे कि मैं तुम्हारे लिए सर कलम कर सकता हूँ, तो उसका क्या मतलब हुआ मैडम। तो मैडम कहती है कि अगर कोई ऐसा आके तुम्हारे सामने कह रहा है कि तुम्हारे लिए हम सर कलम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को ये जान हाजिर है, यानी कि समझ जाओ कि जान हाजिर है, कल को आपको जरूरत पड़े तो वो जान आपको दे सकता है अपनी। तो इसका मतलब मैडम क्या बताइए कि इसका मतलब हुआ जान हाजिर है कल को, ठीक। तो यहाँ पे जान से जिंक हो गया, हाजिर CHG हो गया, और है का मतलब हाइड्रोजन हो गया, कल मतलब Cl हो गया, CO मतलब ये को का मतलब CO हो गया। तो यहाँ देखेंगे आप रिएक्शन में तो CO यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे O है, तो CO हो गया, और देखिए एरो के ऊपर जिंक और HG लिखे नहीं, जान हाजिर है कल को, HCl मतलब है कल को। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे आपको सुंदर एक एल्केन बन चुका। तो क्लेमेंसन में एल्केन बनता है, और क्लेमेंसन हम याद करने का आप लोगों को ट्रिक बता दिए हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला मेरा है रोजनमुंड अपक्रिया। देखिए ये रोजन जो कि आपको पिक में दिख रहा है, ये सड़क पे चल रहा है, पैदल ही चल रहा है, उसके बगल में बस दिख रहा है। तो देखो इसका बॉस क्या कहता है
इसके दोस्त से कहता है कि रोजन को बोल दो कि उसको कल ही, बड़ा जरूरी काम है, कल ही इसको पैदल या बस से आना होगा। तो देखिए यही में मेरा ट्रिक छिपा हुआ है। रोजन, देखिए आर, ठीक है, रोजन मतलब कि आर से रोजन, को सीओ और कल मतलब सीएल, ही पैदल, पैदल मतलब पीडी, और या मतलब स्लैश को यहाँ भी बोलते हैं, बस से BASO4, बस से BASO4, यानी कि इसका कहीं ना कहीं उससे थोड़ी साउंड मैच हो रहा है। तो इसका मतलब यही मेरा ट्रिक है कि अगर कहीं पर कहीं पर मुझे RCOCL मिल जाए, जैसे कि देखिए यहाँ पे है RCOCL, और RCOCL एक प्रकार का एसिड क्लोराइड होता है, और इसकी उपस्थिति में H2 और PDBASO4 यानी कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति दिखे तो समझो कि रोजनमुंड अपक्रिया है, और इसमें एल्डिहाइड बनता है एलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ HCl, यानी कि HCl के निकलने के साथ साथ। तो आगे बढ़ते दोस्त, अगला मेरा है उल्फ-किस्नर रिएक्शन। अब उल्फ-किस्नर रिएक्शन को कैसे हम याद करें, तो इसकी ट्रिक क्या है कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं भेड़िया है, ठीक है, उल्फ भेड़िया है, और एक कृष्णा नाम का लड़का है। जब इस भेड़ियों को देखता है तो भागने लगता है और क्या कहता है, अंकल नहीं नहीं नहीं, अंकल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंकल नहीं नहीं, ठीक है, मतलब नहीं अंकल नहीं। तो नहीं नहीं से क्या हो गया, NH2 अब NH2 क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और आप देखेंगे उल्फ से उल्फ-किस्नर हो गया। और किस्नर कैसे याद करें, कृष्णा नाम का लड़का है तो किस्नर, तो उल्फ-किस्नर हो गया। अब इसका रिएक्शन क्या है, एसीटोन का रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन के साथ में कराई जाती है। अब आपने क्या देखा था कि अंकोल यानी ग्लाइकोल, अंकोल नोई यानी अंकोल ग्लाइकोल, तो ओल आ रहा है, तो इससे हम कुछ अपने अंदर ट्रिक ले सकते हैं। तो इसे इथेन बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे, और अपने मित्रों जो कि हाई स्कूल इंटर में हैं, विशेषकर अगर इंटर में है तो उसको फॉरवर्ड करिए, और कमेंट्स में आप बताएं कि आप लोग को मेरा ये मुहिम कैसा लगा। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद मुझे धैर्य से सुनने के लिए।